Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे 12 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड सारे ही क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और सारे ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए गाइस, आज मैंने कुछ नया रखा है वीडियो में, तो वो आपको पता चलेगा। वीडियो को आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी आज की वीडियो में। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। व्हेन वॉज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये मनाया गया 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, आपको ना जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो ज़रूरी होता है याद करना। अब देखिए यहाँ पे 11 जुलाई और 11 जून 11 अगस्त आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो एग्ज़ाम में जाके। तो जितने भी जुलाई के देखिए इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम लास्ट वाले दिन पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 जुलाई जो है वो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 से शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है वो इसे शुरू किया गया था। बात करें जो विश्व जनसंख्या दिवस की, तो देखिए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से देश की है? चाइना की है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? हमारा भारत देश आता है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा जनसंख्या होती है तो जो खाद्य उद्यान है, जो खाद्य उत्पादन है, उसके जगह मतलब लोगों को इतना जो है वो खाद्य उद्योग उत्पादन नहीं मिल पाता है, ठीक है। सॉरी, मैंने खाद्य उत्पादन बोल दिया, मतलब खाद्य पदार्थ लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं। यही प्रॉब्लम होती है। जनसंख्या जब ज़्यादा होती है उससे बेरोज़गारी भी बढ़ती है। जनसंख्या ज़्यादा होने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो किसी कंट्री में। तो उसी चक्कर में लोगों को जागरूक करने के लिए ही विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आप क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए ये है, इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से रिलॉन्च किया है। मतलब दोबारा से उसने अपने गूगल प्लस जो प्लेटफॉर्म था उसको एक नया नाम से जो है वो दोबारा रिलॉन्च किया है। तो उसका नाम है गूगल करंट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी। पहले हम जान लेते हैं कि गूगल क्या है। तो गूगल एक यूनाइटेड स्टेट बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। गूगल की जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यानी यूनाइटेड स्टेट में जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ गूगल का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है। सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं। तो गूगल क्लियर है। अब गूगल प्लस क्या है, ये क्यों समाप्त हुआ था, क्यों इसे रिलॉन्च करना पड़ा, तो सबके बारे में अच्छे से जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। देखिए गूगल प्लस अगर बात करें, आपने जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हो सोशल नेटवर्किंग साइट, इसी तरीके से गूगल ने भी एक गूगल प्लस अपना सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो बनाई थी। फेसबुक को टक्कर देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी कि भाई जैसा फेसबुक पे आप क्या करते हो, आप चैट कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। इसी तरीके से गूगल ने भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये गूगल प्लस के थ्रू लेके आया था। गूगल 28 जून 2011 को इसे लॉन्च किया गया था गूगल प्लस को। अब ये क्यों बंद कर दिया गया? पहली बात तो इसे जब बंद किया गया गूगल प्लस, ये बंद हुआ था 2019 में, इसे समाप्त मतलब शट डाउन कर दिया था गूगल के द्वारा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2018 में लगभग 5 लाख भारतीयों का जो अकाउंट है उसका जो डेटा है वो चोरी हो गया था। तो उनकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी हैक हो गई थी। इसी चक्कर में गूगल ने 2019 में गूगल प्लस को शट डाउन कर दिया था इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। लेकिन अब इसे दोबारा से रिलॉन्च किया गया है गूगल करंट्स के नाम से।
तो सारी चीज़ें आपको आई होप सो क्लियर हो गई होंगी कि भाई क्यों बंद करा गया है, क्या कारण था बंद करने का। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे हम रोज़ प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में देती हूँ जो अट्रैक्टिव भी होता है, जो हमें मज़ा भी आता है और उसके चलते आपको जानकारी भी होती रहेगी। तो आप जितनी भी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित कराया गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस जो इंडियन ग्लोबल वीक इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। इस सम्मेलन में टोटल 30 देशों ने भाग लिया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और ये जो पूरा सम्मेलन था ये 3 दिन तक चला था और इसे ब्रिटेन में आयोजित कराया गया था। इस बार की थीम ज़रूर ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ी सी लंबी सी थीम है, ठीक है। थीम है वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इंडिया एंड देखिए समझ तो आ ही रहा होगा ना, मैं बोल भी रही हूँ बेटर न्यू वर्ल्ड, ठीक है। ये जो थी वो इस बार की थीम थी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। याद रखना, पूरी लंबी सी थीम है। और ये जो सम्मेलन है ये पीएम मोदी ने इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी जो है वो इसके बारे में भी जो है इसमें बताया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करी गई थी सभी देशों के बीच में। टोटल 30 देशों के बीच जो है वो इसे आयोजित किया गया था। 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। सो क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा है किस देश की रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी रनीम एल विल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप उनका नाम ध्यान रखना, रानीम एल विल्ली, जो कि एक स्क्वैश खिलाड़ी है। अब ये किस देश की हैं हमें ये बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, यानी मिस्र इंग्लिश में बोला जाता है इजिप्ट, ठीक है। ये इजिप्ट की हैं और ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली महिला भी हैं, यानी ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे थी पूरे वर्ल्ड में। और इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और इनके संन्यास लेने पर जो हमारे देश की स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जोशना चिनप्पा, लिख रही हूँ यहाँ पे जोशना चिनप्पा, ये जो है वो टॉप 10 की श्रेणी में आ गई हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर वाले ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो जो 11th नंबर वाला पोजीशन था उसने 10th पे आ गया होगा। तो इसी कारण जो हमारे देश की स्क्वैश खिलाड़ी हैं जोशना चिनप्पा वो पूरे विश्व के टॉप 10 में आ गई हैं, ठीक है। और जो रानीम एल वेली हैं इन्हें 2015 में इन्होंने जो है वो अपनी ये रैंकिंग हासिल करी थी पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर की पे आने की। सो ये मिस्र की जो है वो प्लेयर हैं। अब अगर बात करें मिस्र यानी इजिप्ट की कैपिटल जो है वो काहिरा है। अब देखिए हिंदी में इसे काहिरा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे कायरो ऐसे लिखा हुआ आता है, ठीक है। करेंसी मिस्री पाउंड चलती है और प्रेसिडेंट का जो नाम है वो है अब्देल फतेह अल सिसी, ठीक है। ये जो है वो इजिप्ट के यानी मिस्र के प्रेसिडेंट है। सो क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पूरी वीडियो देखना ज़रूर गाइस, आपको लास्ट में एक नई चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आज से हमने रेगुलर स्टार्ट करने की कोशिश करी और हम उसे रेगुलर करने चाहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड द मार्केट इन टर्म्स ऑफ डेप्ट? सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु जो है वो इस मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। अब अगर बात करें कि क्या है, तो देखिए वित्त वर्ष अगर बात करें 2020 और 21 में तो तमिलनाडु पहले मामले पे रहा है। ये आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। आरबीआई ने इस बारे में रिपोर्ट दी है कि इस बार तमिलनाडु राज्य ने लगभग 30,500 करोड़ रुपए, कितना? 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है,
तो इसलिए ये शीर्ष स्थान पर रहा है। आरबीआई से कर्ज लिया है तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा। बात करें सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसने 17,000 करोड़ रुपए, और तीसरे नंबर पर राजस्थान को रखा गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है। बाजार कर्ज का मतलब होता है कि लोन लिया है तमिलनाडु ने आरबीआई से इस साल सबसे ज़्यादा, तो शीर्ष स्थान इसने हासिल किया है। अब अगर बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। सो याद रहेगा, आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस बैंक के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये किस बैंक के सीएमडी है? सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो ये सीएमडी है, और इनका जो कार्यकाल है वो सीएमडी नहीं है, सॉरी यहाँ पर सीईओ है। मेरे से भी गलत कभी कभी टाइप हो जाता है, बट कोई नहीं, मैं उसको आपको सही कर देती हूँ। ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती। सो ये सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका जो कार्यकाल था वो 30 जून 2020 को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब ये जो कार्यकाल है वो 2022 में ख़त्म होगा, क्योंकि 2 साल के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्लियर है? 6th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे बैंकिंग में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, मैं आपको चीज़ें दोबारा से क्लियर करूँगी, बट आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके। सो हमारे पास अगला 7th क्वेश्चन है, वेक्ट्स इंडस्ट्री लिमिटेड पाइप निर्माता कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वेक्ट्स इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। ये जो वेक्ट्स इंडस्ट्री लिमिटेड है ये पाइप वगैरह जो अच्छी क्वालिटी के पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक वाले पाइप्स, उनको बनाने का निर्माण करने का काम करती है, और जो पानी के टैंक्स वगैरह होते हैं उनको निर्माण करती है ये कंपनी। और इस कंपनी ने ही अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस बार वो करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी को, यानी दोनों ही इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप ये दोनों ही याद रखना, तो आपको ऑप्शन में इसी तरीके का मिलेगा ए और बी दोनों, तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक करके आना है। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020? सो आंसर है ऑप्शन बी, सचिन अवस्थी को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये क्यों दिया गया है उन्हें? तो देखिए, जो सचिन अवस्थी हैं उन्होंने पवित्र जो गंगा हमारी नदी है उसको प्रदूषण करने के उद्देश्य से काफ़ी सारे देखिए प्रोग्राम्स भी चलते हैं, और इन्होंने हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक की 5 दिवसीय स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा निकालने में अपना पूरा सहयोग दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने मथुरा में 21 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर भी सफाई अभियान चलाया था। तो ये जो पुरस्कार है ये स्वच्छता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो स्वच्छता के क्षेत्र में आप जितना सहयोग करते हो उसको सराहने के लिए, सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो सचिन अवस्थी को इसी बात पे जो है वो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये 35 देशों के कुल 100 लोगों को दिया गया है, और जिनमें से अवस्थी एक है जो कि भारतीय है। क्लियर है? आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी साथ ही साथ, तो आंसर क्लियर हो गया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज, किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एप्स्टार 6D लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे वैसे भी चाइना जो है वो इस टाइम पे उपग्रह वगैरह लॉन्च कर रहा है। तो जो एप्स्टार उपग्रह है ये एक तरीके का वाणिज्य संचार उपग्रह है, यानी इससे क्या होगा, ये जो ब्रॉडबैंड वाली जो सुविधाएं होती हैं, जो इंटरनेट वाली सेवाएं होती हैं, ये उसके लिए जो है वो हेल्प करेगा। ये जो आपके लिए सैटेलाइट है, ठीक है, और ये सैटेलाइट CAST
यानी जो चाइना एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा विकसित किया गया है इसे। इसके अलावा इसका जो जीवन काल रहेगा, मतलब ये जो कितने साल तक चलेगी, तो ये जो एप्स्टार 60 सैटेलाइट है ये 15 सालों तक काम करेगी। इसका जो टोटल मास है ये लगभग 5,500 किलोग्राम के आसपास है और ये सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इस जो सैटेलाइट है इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो मार्च 3B उस रॉकेट का नाम है और इसे 134 डिग्री पर तैनात किया गया है और ये एक तरीके की वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो चाइना ने जो है वो इसे किया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। क्लियर, आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 10th क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है? Which state government has launched startup policy 2020? सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया हाल ही में। इसके तहत जो सरकार है, मतलब जो पॉलिसी है, इसके तहत सरकार कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले जो छोटी यूनिट्स होती हैं ना, कि भाई जो छोटे छोटे आपके लिए छोटी छोटी यूनिट्स पे काम करती हैं उनको प्रमोट करने का काम करेगी। इस पॉलिसी के थ्रू क्या किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बढ़ावा दिया जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ही सरकार क्या काम करेगी, स्टार्टअप से 1.5 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा लगभग, जिनमें 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। तो ये पॉलिसी काफ़ी अच्छा काम करेगी। ये पॉलिसी जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने का यानी उनको बढ़ावा देने का काम भी करेगी और रोजगार भी देगी साथ ही साथ। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने इसे भी हाल ही में लॉन्च किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्लियर है, 10th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के किस राज्य ने 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट? ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास है, तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य के द्वारा ही इस जो 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है इसे अभी उसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस परियोजना का अभी उद्घाटन किया है और इस परियोजना पे जो टोटल खर्च रहेगा वो 48.39 करोड़ रुपए का जो है वो इस पे पूरा खर्च किया जाएगा और इसकी जो कुल क्षमता होगी, इसकी क्षमता होगी 26.15 मिलियन लीटर प्रतिदिन, यानी इस प्रतिदिन इतना लीटर जो है वो पानी जो है वो यहाँ से सेव किया जाएगा। इसके अलावा जो ये जो परियोजना इसका उद्घाटन जो है वो ऑनलाइन किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है और इस परियोजना से जो क्या किया जाएगा, राज्य के जितने भी घर हैं उनमें प्रत्येक घर को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इस परियोजना के थ्रू ही मणिपुर राज्य में काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार भी आएगा। तो आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल है। मणिपुर के सीएम का नाम है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, क्लियर है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 12th क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसरो विल लॉन्च द अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री इन अगस्त 2020? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील।
तो जो सैटेलाइट है ये ब्राज़ील की सैटेलाइट, और इस इसरो की मदद से जो इस सैटेलाइट को 2020 में लॉन्च किया जाएगा, अगस्त 2020 में। ये जो अमेज़ोनिया 1 है, देखिए ये एक समझौता हुआ था 2004 में, 25 जनवरी 2004 में भारत और ब्राज़ील के बीच एक बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था कि भाई भारत जो है वो ब्राज़ील की मदद करेगा अंतरिक्ष यानी स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजने में, या कुछ भी जो भी अंतरिक्ष के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी उसमें मदद करेगा। तो उसके लिए 2004 में एक समझौता हुआ था। और ये जो अमेज़ोनिया 1 है ये ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी जो पृथ्वी के जो परिक्रमा करते हैं ना ऐसे सैटेलाइट्स जो होती है, ये ब्राज़ील की पहली सैटेलाइट है ऐसी। और इसे इसरो की मदद से जो है वो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। ठीक है, ब्राज़ील में की जो करेंसी है वो है रियल, और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। क्या है? जेयर बोल्सोनारो जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। सो क्लियर हो गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पे इसरो की भी बात कर ही लेते हैं। इसरो की कैपिटल है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और वर्तमान में इसरो के जो डायरेक्टर है उनका नाम है कैलाश वादिवू सीवन। क्लियर हो गया? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस देखिए हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वीडियो के वो तो हमारे क्लियर हो गए। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि आज क्या खास बात है वीडियो में, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो देखते हैं आज की खास बात, स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चन। यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक जीएस के होते हैं, जैसे कैपिटल है, करेंसी हो गई, और किसी के चेयरमैन आपसे पूछ लिए जाते हैं, किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी भी। सारे ही क्वेश्चन करंट के थोड़ी ना आते हैं, करंट के अलावा भी तो स्टैटिक जीएस है उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के बाद में 4 से 5 क्वेश्चन आपको रेगुलर स्टैटिक जीके के भी कराऊं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं, और यही आज की वीडियो की खास बात थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में, बट मैं आपको हिंदी में भी अच्छे से क्लियर करूंगी। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ये ना कहिए कि क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ही मैं बोल के आपको समझाऊंगी। तो मंगोलिया की कैपिटल यानी मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए उलन बटोर। ठीक है, उलन बटोर। देखिए इंग्लिश और हिंदी में सेम ही होता है ना, उलन बटोर चाहे हिंदी में लिख दो इंग्लिश में लिख दो सेम ही है, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ईडई। ईडई के जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम बताना है। यानी चेयरमैन को चेयरमैन ही बोलते हैं, ये तो कुछ इसमें नई बात नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो वर्तमान में ईडई के क्या है? चेयरमैन है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई ईडई की फुल फॉर्म क्या होती है। भाई ईडई की फुल फॉर्म भी तो आपसे पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। चेयरमैन को समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास पूछा गया है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। अभी मैंने आपको ब्राज़ील की करेंसी बताई है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए चीज़ों को याद, जितना आप चीज़ें खुद से याद करेंगे उतना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ भी अभी नहीं ऐड कर, नई चीज़ ही ऐड करी है। तो जो अब अगर बात करें ब्राज़ील की जो करेंसी, देखिए एक है रियल, एक है रियाल। ये इसे रियल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। और ये है रियाल। तो ब्राज़ील की करेंसी रियल है, रियाल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब वो मत करना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इन चीज़ों में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रियल। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट यानी हिंदी में इसको बोला जाता है मिस्र। तो मिस्र की राजधानी और मिस्र की आपको क्या करेंसी दोनों बतानी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसे इंग्लिश में कायरो लिखा जाता है, और करेंसी यहाँ की क्या है? पाउंड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
तो इजिप्ट की करेंसी और कैपिटल है कायरो एंड पाउंड। क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन हमने स्टैटिक जीके के करे जो हम रेगुलर करेंगे। सो जितने भी देखिए अगर मैं जो रिवीजन क्वेश्चंस कराती हूँ वो आज से आपको टेलीग्राम पे कराया करूँगी, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, प्लीज़ गाइज वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए एंड एक लाइक तो बनता ही है वीडियो के लिए। सो थैंक यू। कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट फिर से इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करेंगे रेगुलर। थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर।